दिस साइड महेंद्र सिंह कारंजा। मैं आज आपको मेरी जर्नी शेयर करूंगा आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर का रिज़ल्ट आने के बाद में। इसमें रहेगा बेसिकली अबाउट मी और मैंने आज से पहले क्या क्या पढ़ाई की और तैयारी किस तरीके से की थी और सिलेक्शन कैसे हुआ। तो गाइज़ मेरा बीटेक है मैकेनिकल इंजीनियरिंग से और देन मैंने किया एमटेक इन 2021। फिर मुझे प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने का मौका मिला। देन मेरा वहाँ से प्लान चेंज हुआ और उसके बाद में मैंने यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी करना स्टार्ट की। इसके लिए मैंने 1 साल की कोचिंग फ्रॉम नेक्स्ट आईएएस दिल्ली और विज़न आईएएस से ज्योग्राफी के लिए पढ़ाई करी। आपको लग सकता होगा कि सडनली मैंने टेक्निकल से नॉन टेक्निकल क्यों सिलेक्ट किया, क्यों चूज़ किया। बिकॉज मेरा वहाँ पे इंटरेस्ट डेवलप हो रहा था। आफ्टर गेव 3 अटेम्प्ट्स, 2 अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स नहीं निकला। देन 3rd अटेम्प्ट में मेरा प्री निकला, मैंने मेंस लिखा, देन मैं इंटरव्यू तक पहुँचा। ठीक है, उसके बाद में एज 1996 मेरा बर्थ डेट है, तो एज ज़्यादा हो रही थी, तो मुझे कुछ ऑप्शंस चाहिए थे जॉब करने के लिए, क्योंकि आप सबको पता है कि घर से प्रेशर होता है जब आपकी एज बढ़ने लगती है। तो देन आई चूज़ टेक्निकल और मैंने 2024 आरआरबी जेई दिया। वहाँ पे अच्छे खासे मार्क्स थे मेरे। 22 अप्रैल वाले जिन लोगों ने आरआरबी जेई दिया होगा उनको पता होगा कि उस दिन वाला पेपर कैंसिल हो गया था, क्योंकि नॉन टेक्निकल वाला कुछ इशू था। उसमें रैंक आईक्यू, रैंक मित्रा वगैरह पे रैंक चेक करने के बाद में वहाँ पे भोपाल डिवीज़न मेरी कुछ रैंक 8 आ रही थी। 26 तारीख को पेपर कैंसिल हो गए, 26 अप्रैल को वो दुख झेला। देन आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर के लिए नोटिफिकेशन आया था 2024 का, तो उसके लिए पढ़ना स्टार्ट किया। क्योंकि टेक्निकल मैंने 5-6 महीने में बहुत अच्छे से पढ़ लिया था आरआरबी जेई के लिए, तो मेरा गैप जो था वो फुलफ़िल हो गया था। और ऐसे में मेरी 2024 में वेटिंग 10 आई थी आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर फिटर में। मैं उसका रिज़ल्ट आपको शेयर कर रहा हूँ। 1 सेकेंड। दिस इज़, यहाँ पर मेरे 68 मार्क्स थे। नंबर बढ़ कर के प्रोपोर्शनेट हुआ तो 73.4 हुआ। देन नॉर्मलाइजेशन हुआ तो 72.73 हुआ। उसके बाद में एससी नील ओपन कैटेगरी में वेटिंग 10 थी। यूआर का आप देख सकते हैं। फिर इसमें वेटिंग 10 आपको पता है आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर में वेटिंग क्लियर नहीं होती है, बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपकी वेटिंग क्लियर होगी। देन 2025 आया, फिर 26 वाली वैकेंसी आई, तो उसके लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करी। वो 26 वाला मैं रिज़ल्ट आपको दिखा रहा हूँ। ये 26 वाला है। यहाँ पर मैंने 3 ट्रेड से फॉर्म फिल किया था, मैकेनिक डीजल, फिटर एंड वेल्डर। मैकेनिक डीजल और वेल्डर मेरी प्रायोरिटी नहीं थे। फिर भी मैंने पेपर का लेवल चेक करने के लिए, नॉन टेक्निकल का लेवल चेक करने के लिए पेपर दिया। सतना मेरा सेंटर था और ऐसे करके उन दोनों में 69 कुछ मार्क्स थे मेरे। प्रोपोर्शनेट होकर के, नॉर्मलाइज होकर के ये कुछ हुआ है। पेपर जीत हो जो था फिटर, वो मेरा एक मेन पेपर था। लास्ट टाइम जो 68 मार्क्स लेके आया था मैं, अब यहाँ पर मेरे 85 मार्क्स थे। पूरे यूट्यूब पर जितने भी वीडियो आए हैं और फीटर से रिलेटेड, उसमें आप चेक कर सकते हैं कि मेरा जो कमेंट जहाँ पे भी आपको मिलेगा 85 मार्क्स वाला मिलेगा। बिकॉज़ स्क्रीन पर जो मार्क्स मैंने देखे थे वो 85 थे। झूठ झाड़ बोलने वाला यहाँ पर कोई काम नहीं है। फिर मेरे प्रोपोर्शनेट मार्क्स होकर के 87.36 हुए हैं। वो इसलिए क्योंकि 1-2 क्वेश्चन को मैंने चैलेंज किया था। एक 5 to 10 पॉइंट्स वाला क्वेश्चन था, जिन्होंने 12 मार्च की शिफ्ट का पेपर दिया होगा उनको पता होगा। और एक क्वेश्चन था सॉलिड पुली वाला। दोनों क्वेश्चन को चैलेंज किया। हो सकता है कि बोर्ड ने उसको कंसिडर किया हो, मैंने अभी तक कुछ चेक नहीं किया है कि उसमें क्या कुछ है। तो यहाँ पर मेरे 85 से 87 मार्क्स हुए और ऐसे करके मेरी एससी नील ओपन कैटेगरी में मेरिट 7 आई है। अब ज़रूरी बात यह है, क्या ये जेन्युइन है? तो भाई साहब मैं आपको बता रहा हूँ, मेहनत करिए, आपका भी होगा। मैं आरआरबी जेई में अच्छे मार्क्स आने के बाद में पेपर कैंसिल हुआ, तो वो दुख झेला मैंने। उसके बाद में मैंने भोपाल का एक स्कूल है, नाम आपने सुना होगा, सेज इंटरनेशनल स्कूल, वहाँ पर मैंने पिछले साल स्कूल ज्वाइन किया।
11-12 को मैं फ़िज़िक्स पढ़ाता हूँ, अभी भी पढ़ा रहा हूँ 11-12 को। 7 बजे से 2 बजे तक का स्कूल का टाइमिंग था। देन 2 बजे के बाद से घर आया, घर आने के बाद में 3-3:30 बजे तक लाइब्रेरी गया, वहाँ पे रात को 2-2:30 बजे तक पढ़ाई करी, बहुत अच्छे से पढ़ाई करी। क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने 24 वाला दिया था तो मैंने निमी का जो मटेरियल है करीब 650-700 पेज का वेबसाइट पे, जो इसकी भारत स्किल की वेबसाइट पे अवेलेबल है, उसको मैंने डाउनलोड करके मार्कर से हाईलाइट करके बहुत अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट रीड किया, बहुत अच्छे से समझा, उससे रिलेटेड वीडियोस देखे, फीटर में कैसे क्या होता है सब कुछ देखा। तो वो नॉलेज मुझे अब 26 में काम आया। और वही मैंने उसको रिवाइज़ करने के बाद में यहाँ पे उस नॉलेज को एस्केलेट कैसे किया कि क्वेश्चन की फ्रेमिंग, जिस तरीके से रिव्यू आ रहे थे पेपर के कि एआई वाला पेपर आ रहा है, हर कुछ पूछ रहा है, तो मुझे ये पता था कि या तो पेपर आएगा तो लेंथ सेम रहेगी, यानी कि सिलेबस के लाइन पे ही आएगा, अगर नहीं आया तो फिर वो पेपर किसी से बनने वाला नहीं है। तो मैंने एमसीक्यूज़ के लिए 2-3 किताबें आती हैं, उनकी प्रैक्टिस करी। देन उसके बाद में पता चला कि पेपर एआई वाला आ रहा है, तो मैंने जेमिनाई, चैट जीपीटी और कोपायलट तीनों एआई सॉफ्टवेयर से, तीनों एआई से क्वेश्चन जनरेट करवाए, उनको अच्छे तरीके से रीड किया। देन मैं एग्ज़ाम देने के लिए गया। तो ये सब था आज तक की मेरी जर्नी और स्ट्रेटजी। अगर इससे आगे आपको कुछ भी डाउट आ रहा है तो प्लीज़ आप फ्री है, आप कमेंट कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं, मैं अवेलेबल हूँ आपके लिए हमेशा। ऑल द बेस्ट, मेहनत करिए, स्मार्ट वर्क करिए, हार्ड वर्क करिए, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मेरे कई सारे जानने वाले लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी आज तक कुछ नहीं दिया और उनका सिलेक्शन हो गया है, वो लोग सर्विस कर रहे हैं। आपके भी जानने वाले होंगे, आपके भाई होंगे, आपके चाचा होंगे, कोई भी हो सकता है। मेहनत करिए, बहुत अच्छे से मेहनत करिए, भीड़ का हिस्सा ना बनिए। आई रिक्वेस्ट यू ऑल, भीड़ का हिस्सा ना बनिए, मेहनत करेंगे तो आपका हो जाएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।